हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल ऑफ अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। आज के लेक्चर में हम लोग एरिया अंडर द कर्व का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग कुछ ग्राफ सीखे थे जिसका इस चैप्टर में यूज होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपना लेक्चर नंबर 2, जिसको में कुछ बेसिक रूल्स सीखेंगे कि कैसे हम लोग को एरिया किसी भी कर्व का फाइंड करना है। ठीक है, और उसके अलावा उसके आगे हम लोग कुछ और भी चीज़ क्वेश्चन भी करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें एरिया अंडर द कर्व में कुछ बेसिक रूल ये है, पहले समझना है कि हम लोग एरिया कैसे फाइंड करना है। एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व। ठीक है, एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल टू एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस, x इक्वल टू ए। ठीक है, ये x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। देखो, x इक्वल टू ए मतलब ये है और x इक्वल टू बी ये है। ठीक है, और y इक्वल टू एफ एक्स कोई ग्राफ है, इसके बीच का एरिया हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है ना, तो एरिया मतलब कि देखो ये dx, इसका एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग ले लिए, ये पूरा एरिया हम लोग को फाइंड करना है। छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए जिसको हम लोग बोल दिए क्या, dx। ठीक है, अच्छा ये dx है और ये हाइट कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर इसको कंसीडर किया जाए, ये बहुत छोटा यूनिट है, ये बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये कुछ रेक्टेंगल टाइप का दिखेगा, और रेक्टेंगल टाइप का अगर दिखेगा तो इसका एरिया क्या होगा, y इंटू डी एक्स होगा। ठीक है ना, होगा कि नहीं, y इंटू डी एक्स। तो यही y इंटू डी एक्स, इसका एरिया हम लोग को फाइंड करना है। कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी तक, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक। बस ये जो एरिया आएगा, ये पूरा कर्व जो बना है, ये कर्व जो बना है इससे रिलेटेड ये पूरा एक्स एक्सिस। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक्स एक्सिस चाहिए, एक्स इक्वल टू ए चाहिए, एक्स इक्वल टू बी चाहिए। तो हम लोग को एक्स एक्सिस हो गया, एक्स इक्वल टू ए हो गया, एक्स इक्वल टू बी हो गया, और वाई इक्वल टू एफ एक्स, मतलब ये वाला पूरा एरिया चाहिए, तो इससे वो हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आता है कि यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो एक्स इक्वल टू ए से बी है, वाई डी एक्स है। अब जो इसको इंटीग्रेट करेंगे ये y को, ठीक है ना, y का वैल्यू हम लोग कहाँ से, y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू जो एफ एक्स होगा, तो y की जगह पे हम लोग एफ एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे कि मान लो y इक्वल टू सपोज साइन एक्स है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी तक। y इक्वल टू सपोज अगर लिखा हुआ है जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस टू, सपोज एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना, तो ये वैल्यू पुट करेंगे। या फिर सपोज y इक्वल टू मान लो x प्लस टू लिख दिया, सिंपल लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स प्लस टू लिखेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही हम लोग का एरिया हो जाएगा। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एरिया y इक्वल टू डी एक्स फॉर स्ट्रिप्ड। एक छोटा सा स्ट्रिप के लिए उसी को एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर। एक छोटे से स्ट्रिप का एरिया कितना है, y इंटू डी एक्स। अब उसी को ए से बी तक अगर हम लोग बात करेंगे तो y इंटू डी एक्स टोटल के लिए हो जाएगा, ए से बी के लिए। क्लियर है ना। अच्छा, ये वैल्यू आता कहाँ से है, इसको ऐसे आप लोग के लिए इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो x1 x2 y1 y2, जब यहाँ पर x1 है तो शुरू में पहले x1 रहेगा, फिर ये दूर वाला y2 है तो dy रहेगा। ठीक है ना। अब देखो एफ एक्स वाई जो भी फंक्शन होगा वो x और y दोनों में होगा। ठीक है, अब दोनों में होगा तो इसको हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कौन से, किसको, जो x का फंक्शन होगा उसको, उसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू पुट करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगा वो y में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि x वाला तो चेंज हो जाएगा, y में आ जाएगा, और y को फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके y का वैल्यू पुट करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है ना, डबल इंटीग्रेशन। क्लियर है। अच्छा, तो ये हुआ ऐसे, या फिर हम लोग इसको उल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले y को कर दो और फिर बाद में x को कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है ना, तो ये x1 x2 y dx। फाइनली हम लोग ये मतलब जो जो हम लोग ये एरिया निकालना सीखे हैं अभी, वो कहाँ से आता है, ये डबल इंटीग्रेशन मेथड से आता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे आता है, क्यों होता है, ये हम लोग को नहीं जानना है। हम लोग को बस इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई पूछ दे तो बोल देना, हाँ ये जो एरिया हम लोग लिखते हैं x1 से x2, या हाँ x इक्वल टू ए से बी ऐसे लिखते हैं, या ऐसे भी लिखते हैं ना, x इक्वल टू ए से बी, मतलब कि जो अभी इसके पहले मैं बताया था। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, एफ एक्स डी एक्स। तो ये कहाँ से आया, तो ये आया कैसे, डबल इंटीग्रेशन मेथड से आया। क्लियर है ना। तो हम लोग फाइनली बस ये ध्यान रखना है, ये या ये। क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, एरिया ऑफ द कर्व बिटवीन टू एब्सिसा। अब देखो एब्सिसा के बीच में, ये अभी हम लोग ऑर्डिनेट के बीच में बात किए थे, अब एब्सिसा के बीच में, तो उससे वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए से बी। अब ए से बी जब जा रहे हैं हम लोग, तो किस में जा रहे हैं, वाई एक्सिस में जा रहे हैं, यानी कि ये पक्का वाई का वैल्यू होगा, वाई इक्वल टू ए से वाई इक्वल टू बी। जब यहाँ वाई इक्वल टू ए रहेगा तो हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे क्या रहेगा, डी वाई रहेगा।
जैसे इसके पहले वाले में था क्या, ए टू बी, ठीक है, और क्या था, एफ एक्स डी एक्स था, ठीक है ना, एफ एक्स डी एक्स था, तो क्या था यहाँ पर एक्स इक्वल टू था, ठीक है ना, ये चीज़ नहीं भूलना है, एक्स इक्वल टू ए रहेगा तो यहाँ डी एक्स रहेगा, और यहाँ वाई का वैल्यू रहेगा तो डी वाई रहेगा, क्लियर है ना। ये एक्स डी एक्स, एक्स डी वाई ऐसे बोला गया है लिखने के लिए। यहाँ पर ये एफ डैश वाई मतलब कि डिफ्रेंसिएशन वाला पार्ट रहेगा, एक बार उसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये समझना है कि यहाँ पर कोई ना कोई फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है ना। इसी चीज़ को हम लोग वाई इक्वल टू एफ वाई बोल दिया गया है, ठीक है, उसका कोई नहीं है, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं। इफ y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, एक्स एक्सिस इज चेंजिंग इट्स साइड एट एक्स इक्वल टू सी, ठीक है ना। अब देखो x इक्वल टू ए यहाँ पर है, x इक्वल टू बी यहाँ पर है, ठीक है, एक्स एक्सिस इज चेंजिंग इट्स साइड एट सी पे ये साइड चेंज कर रहा है। तो देखो हम लोग इसको जब निकालेंगे ना, तो एक चीज़ अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाले एरिया को हम लोग पॉजिटिव एरिया लेते हैं और एक्स एक्सिस के नीचे वाले एरिया को निगेटिव एरिया लिखते हैं। लेकिन अल्टीमेटली निगेटिव हो या पॉजिटिव है तो एरिया ही ना, और एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है। तो फाइनली हम लोग दोनों को ऐड करना है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, पहले ही जो नीचे वाले का एरिया निकालेंगे ना, उसमें मॉडुलस लगा देंगे। क्यों मॉडुलस? क्योंकि हम लोग को पता है कि इसके अंदर का वैल्यू, इसका वैल्यू हर हाल में निगेटिव आने वाला है, और मॉड लगा देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जब पॉजिटिव होगा तो दोनों का एरिया ऐड हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, ए से सी तक, ए से सी तक डायरेक्ट, ए से बी तक हम लोग एरिया अगर निकालना है तो ए से बी तक डायरेक्ट ना निकाल के क्या निकालेंगे, ए से पहले सी तक जाएंगे और फिर जाएंगे कहाँ से कहाँ तक, सी से बी तक, सी से बी तक, और सी से बी तक का एरिया नीचे है इसलिए मॉडुलस लगानी है और कुछ नहीं, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पर देखो बताया गया है, पॉजिटिव एरिया एंड निगेटिव एरिया। क्या बताया गया है, पॉजिटिव एरिया एंड निगेटिव एरिया, बाउंड्रीज इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस के टर्म में अगर बात किया जाए तो ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं और नीचे वाले को निगेटिव लेते हैं। कब? जब एक्स एक्सिस को हम लोग बाउंड्री मान समझ कर चल रहे हैं तो, ठीक है। अगर वाई एक्सिस को बाउंड्री समझ कर चलेंगे तो राइट को पॉजिटिव और लेफ्ट को निगेटिव बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अगर एक्स एक्सिस को बाउंड्री लेकर चल रहे हैं तो आप ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को निगेटिव बोलेंगे, क्लियर है। और उसी तरह अगर बाउंड्रीज वाई एक्सिस को लेकर चलेंगे तो राइट को पॉजिटिव और लेफ्ट को निगेटिव, लेफ्ट को निगेटिव और राइट को पॉजिटिव, क्लियर है। तो इस केस में अगर हम लोग एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे, ए से बी तक, ठीक है ना, ये मान लो y इक्वल टू ए है और y इक्वल टू बी, तो y इक्वल टू बी, ये मान लो c है, तो a से b जाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया कैसे निकलेंगे, a से b प्लस नहीं, a से b नहीं होगा, a से b तक तो हम लोग जाना ही है, ठीक है ना, a से b तक का एरिया निकालना है तो बीच में c है ना, तो हम लोग गलती कर दिए यहाँ पर, या फिर यहाँ पर c लिख दो, ठीक है ना, यहाँ पर डायग्राम में c लिख देते हैं, ये डायग्राम में c हो जाएगा तब सही है, और यहाँ पर b लिख देते हैं। अब देखो क्या मतलब है इसका, ए से बी तक गए, ठीक है, और फिर कहाँ से कहाँ तक गए, बी से सी तक गए, ए से ए यहाँ है, ए से बी तक, और फिर बी से सी तक गए। अच्छा, ए से बी तक देखो ये वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में था तो निगेटिव था, तो इसलिए इसमें मॉडुलस लगा दिए, और फिर बी से सी तक गए तो बी से सी में यहाँ पर देखो, इसके चक्कर में नहीं फंसना है, ये क्या लिखा हुआ है इससे डरना नहीं है, ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आप लोग को कि क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बस फंक्शन लिखा रहेगा, ठीक है। और ये लिमिट पर ध्यान देना है, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी, ठीक है, और बी से सी, बी से सी, ए से बी में मॉडुलस इसलिए लगाया गया कि वाई एक्सिस के ये लेफ्ट में है, ठीक है, और लेफ्ट में है तो यहाँ पर ये देखना क्यों, क्योंकि डी वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी वाई के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं तो हम लोग को ये देखना है कि लेफ्ट में है तो निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉडुलस लगाना है। लेकिन यहीं पर अगर डी एक्स रहता तो हम लोग इस चक्कर में नहीं फंसते, क्यों नहीं फंसते, तो हम लोग ये देखते कि एक्स एक्सिस के नीचे कौन है और एक्स एक्सिस के ऊपर कौन है, तो यहाँ भी तो उस केस में भी एक्स एक्सिस के नीचे यही है तो निगेटिव तो यही होगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि एक्स एक्सिस के नीचे के एरिया निगेटिव होगा और वाई एक्सिस में लेफ्ट वाला एरिया निगेटिव होगा, वाई एक्सिस में राइट वाला एरिया पॉजिटिव होगा और एक्स एक्सिस में अपर वाला एरिया पॉजिटिव होगा। जो एरिया निगेटिव होगा उसको हम लोग पहले ही से मॉडुलस लगाकर चलना है, क्लियर है, बस इतना ही समझाया जा रहा है, ठीक है। उसका देखो एरिया बिटवीन टू कर्व्स, अब दो कर्व के बीच में एरिया, तो शेडेड एरिया हम लोग को मतलब फाइनली ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है ना, फाइनली हम लोग क्या निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो ए से बी एफ एक्स माइनस जी एक्स, अब देखो अब ऊपर वाला हम लोग क्या बात करिए, एफ एक्स, अब देखो ए से बी, ए मतलब यहाँ है, बी यहाँ है, अब ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स एरिया क्या करेगा ना, ये पूरा एरिया, ये ध्यान से दिखना आप लोग, मैं दूसरा कलर चेंज कर रहा हूँ तो और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ये पूरा एरिया निकाल रहा है, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स का अगर बात किए तो ये पूरा एरिया निकल गया,
ठीक है ना, ये पूरा एरिया निकल गया। अब उसमें माइनस क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस कर रहे हैं ये जी एक्स। तो जी एक्स माइनस करने का मतलब है ये वाला जो मैं रेड से कर रहा हूँ, ये वाला जी एक्स मतलब क्या, जी एक्स मतलब इसके नीचे वाला एरिया। तो ये वाला एरिया अगर माइनस हो जाएगा तो फाइनली हम लोग का यही वाला एरिया बचेगा ना, वाइट वाला, तो वही हम लोग को चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या किए, एफ एक्स माइनस जी एक्स किए। क्लियर है, एफ एक्स से फिर से बता रहा हूँ, एफ एक्स करने से ये पूरा एरिया निकल जाएगा एक्स एक्सिस तक। जी एक्स का मतलब ये वाला ग्राफ का नीचे वाला एरिया, मतलब जो ग्राफ है ना उससे नीचे वाला एक्स एक्सिस तक जो एरिया बनता है वो निकलता है। ठीक है, तो एफ एक्स से हम लोग नीचे वाला पूरा एरिया निकल गया, जी एक्स से उसके नीचे वाला पूरा निकल गया, और माइनस कर देंगे पूरे वाले एरिया में से ये वाला एरिया, तो ये हम लोग को जो चाहिए एरिया दोनों के बीच का वो निकल जाएगा, यानी कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, और ए से बी, ए तो रहेगा ही रहेगा, ए से बी अगर है तो ये क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी, और यहाँ पर डी एक्स। क्लियर है, ठीक है। उसी तरह हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए अगर बात करें, मतलब ये तो वर्टिकल स्ट्रिप लेकर हम लोग बात कर लिए, इसमें वर्टिकल स्ट्रिप का, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप रहेगा, ठीक है ना, तो देखो क्या करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का मतलब क्या है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मतलब इसको, ठीक है ना, इसमें हम लोग बात किए थे ना, तो इसमें हम लोग बात किए थे कि वर्टिकल स्ट्रिप के लिए, ठीक है ना, वर्टिकल स्ट्रिप मतलब ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ वर्टिकल स्ट्रिप के लिए, और इसको हम लोग डी एक्स बोले थे। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप रहेगा तो कुछ दिक्कत नहीं है, तो हम लोग यानी कि एरिया किस पे देखना है, फिर वाई एक्सिस पे देखना है। तो देखो सबसे राइट साइड में कौन सा ग्राफ है, यानी कि वाई इक्वल टू ये एफ एक्स है, ठीक है ना, तो एफ एक्स एरिया क्या करेगा, ये पूरा एरिया निकालेगा, ठीक है ना, वाई एक्सिस पे। और जी एक्स क्या बोलेगा, जी एक्स ये वाला एरिया निकालेगा, तो ये वाला एरिया माइनस कर देंगे पूरे में से, तो फिर ये वाला जो सैडेड जो बीच वाला एरिया है, ये वाला एरिया नहीं बच जाएगा, तो बस यही वाला एरिया बचेगा। तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए एरिया एफ एक्स माइनस जी एक्स डी वाई, यहाँ पर वाई इक्वल टू ए से वाई इक्वल टू बी तक का बात चल रहा है, तो डी वाई है, ठीक है ना, ये वाई है। तो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व ऐसे भी बोल सकते हैं, या एफ डैश डी वाई वाई है, ठीक है ना, ये भी बोल सकते हैं। तो क्लियर है, कुछ समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी एरिया को अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल में निकालते तो बस क्या करते, यहाँ पे ऐसे स्ट्रिप लेते एक, ठीक है ना, ऐसे स्ट्रिप लेते, तो फिर क्या करते, एफ एक्स माइनस जी एक्स करते, तब भी वही चीज़ आता, एरिया तब भी बीच ही का आता। कैसे आता, फिर यहाँ से हम लोग को ये वाला चीज़ बस पकड़ना पड़ता है कि ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ठीक है, अगर ए से बी है तो फिर वही चीज़ क्या करो, अपर माइनस लोअर, तो ये पूरा एरिया माइनस ये पूरा एरिया हो जाएगा, तो फिर वही चीज़ बचेगा। तो हम लोग हर एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से बना सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा कि जिसको मतलब कि दोनों मेथड से तो हम लोग बनाने के लिए बना सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर मेथड में हम लोग मोर कैलकुलेशन में फंस सकते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा उसको ध्यान में रखना है कि किससे हम लोग सॉल्व करें कि मिनिमम कैलकुलेशन में हम लोग का आंसर आ जाए, ठीक है। तो वो क्वेश्चन के प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग का ये वर्टिकल स्ट्रिप से बनता है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कभी कभी एक आध दो तीन क्वेश्चन में हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्टिकल स्ट्रिप ही हम लोग को यूज़ करेंगे, सब क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन जाएगा। कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी यूज़ करेंगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू जी एक्स, दो ग्राफ है, x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, एक्स एक्सिस, ये देखो दो ग्राफ है। अब इसके बीच का ग्राफ चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इन दोनों ग्राफ को सॉल्व करके ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया, यानी कि सी पॉइंट निकल गया। अब क्या करेंगे, अब ए से सी, सी से बी, इसके लिए एफ एक्स करेंगे, क्योंकि इसमें दोनों एरिया चाहिए, इसमें माइनस नहीं कर सकते। पहले वाला में क्या था, माइनस करना पड़ रहा था, क्यों करना पड़ा था वो बता दिया गया वहाँ पे। यहाँ पर ये पूरा एरिया निकालना है, तो पूरा एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ए से सी जाएंगे, कौन सा ग्राफ का यूज करेंगे, ए से सी तक का एरिया, मतलब ये वाला एरिया निकालने के लिए कौन सा ग्राफ का यूज हो रहा है, ये y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू एफ एक्स कर दिए, ठीक है ना। फिर उसी तरह अगर C से B तक जा रहे हैं तो ये वाला एरिया निकालने के लिए कौन सा ग्राफ का यूज हो रहा है, GX का, तो GX, बस काम खत्म। क्लियर है, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए ये सब कॉन्सेप्ट में। अगर दिक्कत है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि यहीं तक बस समझना ही था। अब इसके बाद तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम लोग अटैक करेंगे और क्वेश्चन बनाते जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ अगर समझ में आना चाहिए कि कब हम लोग माइनस करना है, कब प्लस करना है, कब कहाँ से कहाँ तक का एरिया लेना है, क्यों लेना है उतना, और जो एरिया लेना है उसमें कौन सा फंक्शन लेना है। जैसे कि यहाँ से ए से सी में हम लोग एफ एक्स ही क्यों लिए, क्योंकि ये एफ एक्स के एरिया से बना है,
ठीक है। फिर यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल कर सी तक गए, फिर सी से बी वाले के लिए ये जी एक्स का ग्राफ का यूज किए हैं। क्यों? क्योंकि ये जी एक्स ग्राफ से बन रहा है और ये दोनों को ऐड करना है। इसके पहले वाला में क्या करना था, माइनस करना पड़ रहा था, क्योंकि हम लोग को सब एरिया नहीं चाहिए था, बस इसके बीच का चाहिए था। तो बीच का चाहिए था, तो इससे जो बना ये y इक्वल टू एफ एक्स से जो बना ये पूरा बन गया y एक्सिस तक का, और फिर जी एक्स जो बना इसके नीचे का पूरा बन गया। तो पूरे में से ये नीचे वाला माइनस कर देंगे तो हम लोग का अंदर वाला पूरा बच जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग के लिए कुछ 2-3 फार्मूला है इंटीग्रेशन का। 2-3 फार्मूला में का हम लोग को यूज ही नहीं आएगा, मैं ऐसे ही लिखने के लिए लिखा दिया हूँ। हम लोग के लिए बस एक ये फार्मूला बहुत काम आने वाला है। रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है जो हम लोग वहाँ पे पढ़ चुके हैं। इसी का यूज आएगा बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा दिया हूँ। बाकी ये सब फार्मूला भी साथ ही साथ आप लोग ध्यान में रखो, यहाँ नहीं तो इंटीग्रेशन में तो काम आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो इस फार्मूला को एकदम ध्यान में रखना है, क्लियर है। चलो तो हम लोग क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया, ध्यान से समझना आप लोग, क्या दिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन द लाइन 2y प्लस एक्स इक्वल टू 8। क्या दिया हुआ है, 2y प्लस एक्स इक्वल टू 8। मतलब ये क्लियर दिखना चाहिए आप लोगों की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। द एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4, ठीक है ना। द एक्स एक्सिस, यहाँ पे द एक्स एक्सिस लिख दे रहा हूँ मैं, द एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। तो सबसे पहले इसका ग्राफ हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। हर क्वेश्चन में इसमें ग्राफ ड्रॉ करना ही करना पड़ेगा। तो देखो मान लो कि ये हम लोग का x एक्सिस हो गया, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया। अच्छा अब ये देखो ये जो लाइन है इसको अगर इंटरसेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, x बाई 8 और y बाई 4, ठीक है ना, x बाई 8 और y बाई 4। यानी कि ये यहाँ पर x एक्सिस में कहाँ कट करेगा, 8 पे कट करेगा, ठीक है ना, और y एक्सिस में कहाँ पे कट करेगा, 4 पे कट करेगा। इस लाइन को अगर हम लोग x बाई 8 प्लस y बाई 8 y बाई 4 इक्वल टू 1 बोल सकते हैं ना। तो x एक्सिस में ये कहाँ पे कट करेगा, 8 पे, और y एक्सिस में कहाँ पे कट करेगा, 4 पे। तो यानी कि ये लाइन कुछ ऐसा बनेगा, सॉरी, ठीक है ना, ये बना। अब उसके बाद बच्चे बोल रहे हैं क्या, x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 का मान लो कि ग्राफ ये है, और x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 का भी ग्राफ मान लो ये है, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग को ये वाला एरिया बस इतना ही निकालना है। ये 8,0 हो जाएगा, ये 0,4 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग को यही वाला एरिया निकालना है, ठीक है, ये वाला एरिया। तो कैसे करेंगे, देखो एरिया तो मैं बताया था कि इसमें क्या करते हैं ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेते हैं, सॉरी वर्टिकल, तो वर्टिकल स्ट्रिप हम लोग ये ले लेते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल स्ट्रिप ये हम लोग क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो ये x इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक है, 2 से x इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें, देखना, तो एरिया हम लोग लिख रहे हैं क्या, x इक्वल टू 2 से कहाँ तक, x इक्वल टू 4। अच्छा जब x इक्वल टू का बात किए तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, dx होगा और यहाँ y हो जाएगा, ठीक है। अब y का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि ये ग्राफ हम लोग का क्या है, 2y प्लस एक्स इक्वल टू 8। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है ना, क्योंकि इसी ग्राफ से ना एरिया बन रहा है, इसी ग्राफ से एरिया बन रहा है। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4, y की जगह पे क्या लिखेंगे, 8 माइनस एक्स अपॉन 2 और ये dx, ठीक है। ये 1/2 बाहर आ जाएगा, इसको बाहर कर देते हैं। अच्छा 8 का इंटीग्रेशन 8x का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर लिमिट अब हम लोग कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, 2 to 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब लिमिट पुट कर दो, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये 8, सबसे पहले लिमिट पुट करना, डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले 4 पुट करो, तो 8 × 4, ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 4 × 4/2, फिर माइनस अब लोअर लिमिट 2 यानी कि 8 × 2, ठीक है, यानी कि 16 हो जाएगा, माइनस 2 × 2/2, ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू फाइंड करना चाहा जाए तो 1/2 हो जाएगा ये। अच्छा ध्यान से देखना आप लोग, तो ये कितना हो जाएगा, 32 माइनस यहाँ से देखो ये 2 यानी कि 8, तो कितना हो जाएगा 24,
ठीक है, और माइनस यहाँ से ये 24 हो गया, माइनस 8 टू जा 16, 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा 14, तो ये 14 हो गया। तो कुल मिलाकर 14 माइनस 10 यानी कि ये 10/2 यानी कि 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट क्योंकि एरिया है ना तो स्क्वायर यूनिट बोल देंगे। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आप लोग को ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो रहा है कि यहाँ पर क्यों ऐसा किया गया, देखो जब भी वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो y इक्वल टू ऐसे लेना है हम लोग को कि y dx लेना है, और जब हॉरिजॉन्टल लेना है तो x dy लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पर लिमिट जो भी होगा, यहाँ पर अगर लिमिट dx है तो x का वैल्यू पुट करना है, x इक्वल टू जो भी समथिंग इक्वल टू x इक्वल टू जो भी जहाँ तक जाना है, तो यहाँ से 2 से 4 तक जाना है, ठीक है, तो 2 से 4 लिया गया है। उसी तरह इसमें y का लेंगे, y इक्वल टू जो भी होगा वहाँ से लेकर y इक्वल टू जहाँ तक जाना होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सर्कल का हम लोग इसीलिए शुरू में ही क्या किए हैं, उसका ग्राफ समझ लिए हैं। तो अब ये ग्राफ देखने के बाद क्लियर हम लोग को पता चल जा रहा है कि ये कैसा ग्राफ है। ये इसका सेंटर कहाँ पे है, सेंटर 0 0 पे है, ठीक है ना। सेंटर कहाँ है 0 0, और रेडियस कितना है r इक्वल टू ए है। सेंटर 0 0 और रेडियस मान लो कि ये ए हो गया हम लोग का। तो ये कुछ ऐसा हम लोग का सर्कल बन गया, ठीक है। अब इस सर्कल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब देखो, अब जितना एरिया इधर होगा उतना ही इधर होगा, उतना ही इधर होगा, उतना ही इधर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक किसी भी एक स्ट्रिप का निकाल कर और उतना इंटू 4 कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं केवल इस स्ट्रिप का, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है। अच्छा, यहाँ पर 0 0 है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर a,0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो अब बात करते हैं एरिया का। तो एरिया अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब देखो, अब फिर हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप लिए हैं, तो यानी कि y dx तो पक्का होगा, और y dx होगा तो यहाँ पर x का वैल्यू लेना है क्योंकि यहाँ dx है। तो x इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, जब हम लोग इतना ही का भी बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू कहाँ तक a तक, यानी कि x इक्वल टू a तक जाएंगे, बस बात खत्म। तो यानी कि 0 टू a, और y का वैल्यू अब यहाँ से उठाकर पुट कर देना है। तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो। अब तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो लिख लो। फिर यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है? अब इसी का बस इंटीग्रेशन कर देना है। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अभी मैं तुरंत थोड़ी देर पहले बताया हूँ, तो उसको डायरेक्ट लिख लो। क्या होगा, x/2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, फॉर्मूला का साइन इनवर्स x/a, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक 0 टू a। क्लियर है? अब चलो अब a पुट करते हैं, हम लिमिट पुट करेंगे। तो लिमिट जब a पुट करेंगे यहाँ पर x के जगह पे a, देखो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरे टर्म को 0 बना देगा ना। तो चलो मैं लिखने के लिए लिख दे रहा हूँ ऐसे एक बार, x/2 इंटू 0 प्लस ये हो जाएगा हम लोग का a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स। अब यहाँ पर x की जगह पे हम लोग a पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, फिर माइनस, अब 0 पुट करेंगे। अब 0 जैसे देखो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये पूरे को 0 बना देगा, 0 बना देगा ना, तो ये 0 हो गया। ब्रैकेट में स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, छोटा वाला ब्रैकेट ले लेते हैं, 0, फिर ठीक है, फिर ये प्लस वाला, प्लस लिमिट तो पुट करने आता ही, हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं। तो प्लस, अब यहाँ पर फिर यहाँ पर 0 करेंगे तो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू भी 0 ही हो जाता है, यानी कि पूरा 0 हो जाएगा। तो देखो ये पूरा खत्म, 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, a स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू हम लोग को पता है क्या होता है, π/2, ठीक है ना, यानी कि a स्क्वायर बाई 2 π/2 हम लोग का फाइनल एरिया आया कितना का, इतने का, मतलब ये पूरा एरिया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बात करेंगे सो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 4 इंटू ए स्क्वायर π/4, तो ये 4 हो गया, यानी कि फाइनली बचा क्या, पाई ए स्क्वायर यूनिट। तो देखो, तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं ना कि सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो r के जगह पर यहाँ पे क्या था, a था, तो πr² ही तो हुआ है, बस r के जगह पे क्या है, a है, मतलब कि नाम चेंज हो गया है, और क्या। तो πr² जो एरिया, सर्कल का एरिया हम लोग जानते थे अभी तक सर्कल का एरिया जो हम लोग रट कर बैठे थे, πr², ठीक है, वो कहाँ से आया, वो यहीं से आता है,
इसी तरह से हम लोग फाइंड करके, साइंटिस्ट लोग या पहले मैथमेटिशियन लोग ऐसे ही फाइंड करके सबका एरिया निकाल कर डायरेक्ट हम लोग को दे दिया कि आप लोग याद रखो और इसका यूज करो। अभी हम लोग सीख रहे हैं कि एक एक का एरिया कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक ये एरिया ऑफ द सर्कल तक फाइंड करना आप लोग सीख चुके हैं और कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप मैसेज करो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम लोग और अब क्वेश्चन करेंगे। तो जो भी बेसिक था उसको समझना अच्छी तरह से, कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, क्यों ऐसे करना है। और उसके बाद जो भी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आज हम लोग किए, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझो। कोई डाउट है तो मैसेज करो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। ओके, थैंक यू।